हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे फेशियल बहुत ही सस्ते में। हमारे घर पर रखे प्रोडक्ट से महंगा वाला फेशियल बहुत ही सस्ते में हमारे पास है। ये गुलाब जल से फेस को करना है क्लीन। कॉटन में लेना है गुलाब जल और उसको अच्छे से करना है क्लीन। गुलाब जल से फेस क्लीन करने से पहले करना है फेस वॉश। इसमें हमने 5-6 स्टेप किए हैं और बहुत ही आसानी से हम घर पर कर सकते हैं। हमारे पास घर पर स्क्रब, फेस पैक, मसाज क्रीम वगैरह तो रखी रहती हैं और जो पड़ी रहती हैं जिनका हम यूज कभी कभार ही करते हैं। लेकिन अगर हमें कहीं पार्टी वगैरह में जाना है तो इस तरह से हम फेशियल कर सकते हैं बहुत ही अच्छे से। महंगा वाला फेशियल बहुत ही सस्ते में बहुत ही अच्छा ग्लो आएगा। और हमारे पास ये आयूर का डीप क्लींजिंग मिल्क हमारे पास पड़ा था। मैंने इससे अच्छे से फेस पर डीप क्लींजिंग की है जिससे हमारे स्किन की सारी डेड स्किन निकल जाती है। आप चाहें कोई सा भी डीप क्लींजिंग मिल्क ले लीजिए, चाहे जो हो आपके पास। अगर नहीं है तो कोई भी क्लींजिंग आते हैं सस्ते, बहुत ही आराम से मिल जाते हैं जिससे अच्छे से डीप क्लींजिंग हो जाती है। इससे खूब अच्छे से मसाज करनी है हमें, पूरे फेस पे, पूरे नेक पे, पूरे हर जगह अच्छे से मसाज करनी है जिससे हमारे फेस पे जो भी डेड स्किन है, गंदगी है, वो अच्छे से निकल जाए। मैंने इस तरह से किया है। मैं जब भी कहीं पार्टी में जाती हूँ या कभी भी कोई प्रोग्राम होता है, छोटा मोटा बर्थडे वगैरह है, तो इस तरह से मैं घर पर फेशियल करती हूँ। बहुत ही अच्छा ग्लो आता है। लोग पूछते हैं कि कहाँ से क्या फेशियल कराया है तुमने? नहीं, मैंने भाई घर पे ही फेशियल किया है। बहुत ही अच्छे से और आराम से हम घर पर फेशियल कर सकते हैं। और बाहर इतने महंगे महंगे फेशियल हैं, उतना ही ग्लो इसमें भी आता और इसमें भी आता। अब इसको अच्छे से हमने मसाज की है। अब इसको हमने अच्छे से क्लीन कर लिया है। डीप क्लींजिंग से सिर्फ 2 मिनट ही मसाज करनी है, इससे ज़्यादा नहीं करनी है। 2 मिनट के बाद इसको अच्छे से क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद आपके पास कोई भी स्क्रब हो, चाहे एवर यूथ का 10 रुपये वाला आता है वो भी ले सकते हैं, चाहे घर पे आपके कोई भी स्क्रब पड़ा है आप वो ले सकते हैं। मेरे पास है लोटस का स्क्रब जिससे मैं स्क्रब करूँगी। स्क्रब से क्या होता है, अब स्क्रब 15 दिन में या महीने में एक बार ज़रूर करना चाहिए। और अगर हम इस तरह से फेशियल करते हैं स्टेप बाय स्टेप तो फेस बहुत ही अच्छा लगता है और ग्लो बहुत ही अच्छा आता है। तो हमने, अगर आपको गुलाब जल सूट नहीं करता है तो आप पानी की सहायता से स्क्रब कीजिए। अगर गुलाब जल सूट करता है तो गुलाब जल ही लीजिए। मैंने गुलाब जल में मिक्स किया है स्क्रब और अच्छे से स्क्रबिंग करनी है। स्क्रब हमें ज़्यादा देर तक नहीं करनी है, सिर्फ 3 मिनट ही स्क्रब करना चाहिए। इससे ज़्यादा स्क्रब नहीं करना चाहिए क्योंकि स्क्रब से सिर्फ डेड स्किन निकलती है और हमारे जो ओपन पोर्स हैं और जो ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स हैं वो क्लीन हो जाते हैं। इससे हमें फेस बहुत ही अच्छा लगता है। तो हमने इसको 3 मिनट मसाज किए खूब अच्छे से। स्टेप बाय स्टेप आप जैसे मैं कर रही हूँ आपको इसी तरह से स्क्रब करना है जिससे कहीं कोई भी गंदगी या कालापन नहीं रहेगा। और जहाँ पे भी वाइट हेड्स हैं और ब्लैक हेड्स हैं वो अच्छे से निकल जाएंगे। 3 मिनट स्क्रब खूब अच्छे से करने के बाद आपको इसको करना है कि बार बार जब सूख जाए तो सूखे पे ही स्क्रब नहीं करना है। बार बार आपको गुलाब जल या पानी की मदद से ही स्क्रब करना है, ऐसे आपको स्क्रब नहीं करना है। और नेक को भी छोड़ना नहीं है, नेक पे भी अच्छे से स्क्रबिंग करनी है और अपने आईज पे और हर जगह हल्के हाथ से ही स्क्रबिंग करनी है। स्क्रबिंग करने से गाइस जो भी हमारी डेड स्किन होती है वो निकलती रहती है। तो इसलिए मंथ में या 15 दिन में एक बार स्क्रबिंग जरूर करनी चाहिए, हल्के हाथों से ही करनी चाहिए। और कोई जो आपको सूट करता है वो स्क्रब ले लीजिए, नहीं तो एवर यूथ का आता है। अगर आपके पास आपके एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम है तो आप नीम का हिमालय नीम स्क्रब ले सकते हैं, हिमालय नीम फेस पैक ले सकते हैं जिससे आपके एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाएगी। तो जिसके नहीं है तो वो चाहे जो ले, लेकिन अगर आपके एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है और आए दिन होते रहते हैं तो आप हिमालय का नीम स्क्रब फेस पैक दोनों ही आपको लेने हैं, ठीक है। तो आप पास जो है आप उसी से स्क्रब करिए और अच्छे से स्क्रब करिए जिससे स्किन की सारी डेड स्किन दूर हो जाए। मैंने अच्छे से किया है। नोज पर बहुत ही अच्छे से करना है क्योंकि नोज पर सबसे ज़्यादा ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स हो जाते हैं और सबसे ज़्यादा गंदगी नोज पर ही होती है। तो अच्छे से और फिर थपकी देनी है फेस को जिससे अच्छे से हमारे फेस को रिलैक्स मिले। और पॉइंट बाई पॉइंट हमें दबाकर चलना है जिससे रिलैक्स मिलता है, हमारी फेस की मसाज भी अच्छे से हो जाती है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसको 3 मिनट के बाद इसको क्लीन कर देना है। क्लीन अच्छे से करना है। आप कोई भी वाइप्स ले लीजिए, कुछ भी जिससे आप अच्छे से, या फिर गीला हैंकी ले लीजिए, उससे भी आप अच्छे से क्लीन कर सकते हैं।
क्लीन करने के बाद लेना है कोई भी मसाज क्रीम है अगर आपके पास तो वो ले लीजिए, अगर नहीं है तो आप एलोवेरा जेल ले लीजिए। एलोवेरा जेल से जब आप मसाज करेंगे तो देखिएगा कितना अच्छा ग्लो आए फेस पर। अगर मेरे पास कोई भी मसाज क्रीम नहीं होती है तो मैं एलोवेरा जेल से ही मसाज करती हूँ। एलोवेरा जेल से 10 से 15 मिनट तक आप हल्के हाथ से मसाज करेंगे ना तो स्किन को रिलैक्स भी मिलता है, जो हमारी कोशिकाएं सो जाती हैं, स्किन की ब्लड सर्कुलेशन तेजी से होता है और स्किन के अंदर तक एलोवेरा जेल जाता है तो स्किन पे अच्छे से ग्लो आता है और स्किन की सारी प्रॉब्लम दूर होती हैं। तो मैंने अच्छे से इसको 10 से 15 मिनट हल्के हाथ से मसाज की है। एलोवेरा से मसाज वैसे भी अगर फेशियल के साथ कर रहे हैं तो भी अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहे हैं तो वैसे भी आप करते रहा करिए। एलोवेरा जेल से मसाज स्किन पर अच्छा ग्लो आता है। तो मैंने ये है हमारा 4 स्टेप। इससे हम क्या करेंगे, मसाज के बाद मसाज आपको 15 मिनट करनी है, जैसे मैं कर रही हूँ उसी तरह से आपको करनी है, और पॉइंट दबाकर ही करनी है और फेस को अच्छे से रिलैक्स देना है, जिससे कि क्योंकि सिर्फ कोई क्रीम लगाना ही नहीं, हमारे फेस पर अच्छे से मसाज होना भी बहुत ज़रूरी है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन तेज़ी से होता है। मैंने ये पहले भी बताया है। और फेस को अच्छे से रिलैक्स कराना है खूब, और नेक को भी नहीं छोड़ना है, और नेक इसी तरह से करना है, नीचे की तरफ आपको हाथों से नहीं करना है, और आँखों को रिलैक्स दिलाना है। इस तरह से आप अगर मसाज करते हैं अपने फेस पे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और स्किन को रिलैक्स मिलेगा। हमारे फेस को जो हमें थकान हो जाती है, फिर आँखों में थकान होती है, वो भी दूर होगी और सबकी देनी है, जिससे बहुत ही अच्छा लगता है, ब्लड सर्कुलेशन तेज़ी से होता है और इससे ग्लो अच्छा आता है। आप कभी भी फेशियल किया करिए तो पानी ज़्यादा मात्रा में पिया करिए, जूस वगैरह है तो और भी अच्छा ग्लो आता है। इसके बाद इसको कर लेना है क्लीन। 15 मिनट तक मैंने मसाज की है। अब इसके बाद मैंने कर लिया है फेस को क्लीन। क्लीन करने के बाद आपको क्या करना है, लेना है फेस पैक। फेस पैक आपके पास जो हो आप वो ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है जो मैंने लिया है वही ले। मैंने पहले भी बताया, अगर आपके एक्ने पिंपल्स हैं तो आप हिमालय का नीम फेस पैक ले सकते हैं, और नहीं है तो आप कोई भी ले सकते हैं। मैंने लिया है जोवीज़ का फेस पैक। आपके पास जो भी फेस पैक है आप वो ले लीजिए और उसको अच्छे से, अगर गुलाब जल में या पानी में मिक्स करके ही लगाना है, क्योंकि फेस पैक बहुत ज़्यादा गाढ़े हो जाते हैं ना, थिक हो जाते हैं तो फेस पे सही से लग नहीं पाते हैं। तो पानी में मिक्स कर लीजिए या गुलाब जल में मिक्स कर लीजिए। जो भी आप गुलाब जल सूट नहीं करता तो पानी से ही पूरा फेशियल कीजिए। अगर गुलाब जल सूट करता है तो गुलाब जल ही लीजिए। मैं बार बार आपसे यही कह रही हूँ, इससे फेस पर ग्लो बहुत ही अच्छा आता है। गुलाब जल हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो इस तरह से पूरे फेस पे मैंने फेस पैक लगाया है, नेक को भी नहीं छोड़ना है, वो अच्छे से लगा लेना है। फेस पैक को 15 मिनट तक अपने फेस पर रहने देना है। 15 मिनट तक फेस पैक जब फेस पे रहता है ना तो अच्छे से वर्क करता है। तो 15 मिनट तक मैंने फेस पैक को रहने दिया है। कभी भी आंखों के पास फेस पैक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि फेस पैक जब सूखता है तो आंखों पर खिंचाव पड़ता है, जिससे स्किन हमारी डैमेज हो सकती है। तो आंखों को हमेशा छोड़कर ही फेस पैक लगाना चाहिए, ठीक है। तो चारों तरफ हमने हर तरफ पूरे फेस पे लगा लिया है और 10 से 15 मिनट के लिए हमने इसको छोड़ दिया है। 15 मिनट हो गए हैं। अब मैंने इसको गीला करके पहले फेस पैक को गीला करना है, डायरेक्ट ऐसे ही नहीं छुड़ाना है। फेस पैक को अच्छे से गीला करके, चाहे आप गीली हैंकी ले लीजिए, चाहे जो भी हो आप स्प्रे कर लीजिए, उससे गीला करके ही फेस पैक को छुड़ाना है। प्रेशर नहीं देना है, क्योंकि हमें स्किन हमारी ख़राब हो जाती है अगर हम प्रेशर देते हैं स्किन पर, झुर्रियाँ जल्दी आ जाती हैं। और फेस पैक क्यों लगाया जाता है, जिससे झुर्रियाँ ना आए, उम्र से पहले झुर्रियाँ ना आए और हैं तो कम हो जाएं। तो फेस पैक छुड़ाने के लिए बहुत ही आराम से गीला करके ही आपको छुड़ाना है। अच्छे से फेस वॉश को क्लीन करके आप उसके बाद चाहे एलोवेरा लगा सकते हैं जेल, या फिर मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं। इसके कोई भी फेशियल करने के बाद कम से कम 1 दिन साबुन वगैरह का या फेस वॉश का यूज़ नहीं करना है। सिर्फ नॉर्मल पानी से ही फेस वॉश करना है। कोई भी फेस वॉश या साबुन का यूज करते हैं तो हमारे फेस पर इतना ग्लो नहीं आता है। तो पूरा 1 दिन आपको
साबुन से बचना चाहिए। अब अच्छे से क्लीन कर लिया है। अगर आप कहीं जा रहे हैं पार्टी में या कहीं शादी वगैरह में, तो आप 1 या 2 दिन पहले ही फेशियल करिए, तुरंत ना करिए, क्योंकि फेशियल तुरंत इतना ग्लो नहीं आता है। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं इस तरह की वीडियो डालती रहती हूँ, आपसे शेयर करती रहती हूँ, तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक करना ना भूलिए। बाय बाय।